नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नवाब में। आज हम लोग देखेंगे साइंस के 200 क्वेश्चन जो 15 वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आप क्वेश्चन आसानी से हल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो राइट आंसर इसका क्या है? नाइट्रोजन। सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो समान रूप से तत्व पाया जाता है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। तो घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की होती है माप की वाट में। पारे में निम्नतम हिमांक होता है। तो पारे में निम्नतम हिमांक होता है 39 क्वथनांक या 375 क्वथनांक। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करता है किडनी या वृक्क। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। तो एक फ्यूज का तार का उपयोग होता है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह से। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त स्रावित होता है लीवर से। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो शरीर के भार का जो है 65 से 80 लगभग प्रतिशत जो है जल होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। जब किसी वस्तु को धनवेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्व के समान रूप से पाया जाता है? तो जो है परमाणु संख्या समान रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण कहलाता है। तो श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट्स कहलाता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स जो है विषाणु के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल सॉल्ट। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? तो एंथ्रेक्स रोग जो है भैंस या गाय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बुनसेन बर्नर जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। अगला क्वेश्चन, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी जे प्रेस्टले ने। अगला क्वेश्चन, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन,
दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। न्यूमिस न्यूमिस्टेटिक क्या है? तो न्यूमिस्टेटिक जो है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो जो है पदार्थ है क्लोरीन। क्लोरीन जो है पदार्थ जो पीने के पानी को शुद्ध करने में बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है, तो क्या मापता है? दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो इसका घनत्व जो है घटता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था ओर्स्टेड ने। क्विन्नेक किन्वेक का है? तो जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो विद्युत केतली में जो है चालन द्वारा पानी गर्म होता है। अगला क्वेश्चन, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो समवर्षा का युग्मक बिंदु है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर श्वेत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या होता है? तो वह होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन, चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायक करता है वह स्रावित होता है, तो वह स्रावित होता है जिगर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो लाल रक्त कण जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज से की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। कार्बोरेटर होता है, तो कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो वाष्पन की दर जो है द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। अगला क्वेश्चन, ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? तो ज्वार सबसे ऊंची होती है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है, तो पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है वाष्पन द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जंग रस्ट, जंग को कहते हैं रस्ट, उदाहरण है, उदाहरण किसका है? यौगिक का। अगला क्वेश्चन, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। तो द्रव बूंद की संकुचन को कम से कम क्षेत्र में घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू एवं संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि, शोथ या गठिया से प्रभावित होता है? तो यह जोड़। अगला क्वेश्चन, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है वृक्षारोपण द्वारा। कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं, तो वायु की संघटक गैसें होती हैं सामान्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है।
पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही पृष्ठ तनाव के कारण। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन, परम दाब है। परम दाब क्या है? गेज दाब प्लस 1 बार। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के ताप परिमाण में वृद्धि का कारण क्या है? ताप में वृद्धि होता है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो जो है स्ट्रोबोस्कोप से। अगला क्वेश्चन, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपवर्तित रहेगा। डाइन इकाई है तो डाइन इकाई किसकी है? बल की। एड्स फैलता है, एड्स किससे फैलता है? गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बदलता है, सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, डाइन इकाई है, डाइन इकाई है बल की, सॉरी। माइका क्या है? माइका एक जो है विद्युत का कुचालक है। सोना का संकेत क्या है? सोना का संकेत है AU। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है तो ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़ों से। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है तो शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। Na है एक तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, पीयूष ग्रंथि अवस्थित है मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। टेलीविजन के आविष्कारक हैं, टेलीविजन के आविष्कारक हैं JL बेयर्ड। गतिज ऊर्जा को व्यक्त करते हैं, गतिज ऊर्जा का व्यक्त है 1/2mv। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। अगला क्वेश्चन, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु आयनोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा अशुद्ध रहने पर गलनांक कम हो जाता है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के खून के बहने से रोकने में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ऑडियोमीटर। कैलोरी यूनिट है ऊष्मा की। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा निकलती है रासायनिक ऊर्जा में। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन के मिलने का कारण खानों में अधिकतर धमाके होते हैं। अगला क्वेश्चन, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान है 310। सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल हैं प्राथमिक सेल। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह स्रोत है नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन,
एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 162 लीटर होते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है, तो 71 घेरे हुए है। 71% जो है समुद्र पृथ्वी की सतह को घेरे हुए है। किसी तत्व की परमाणु संख्या है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। अगला क्वेश्चन, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो जो है बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, तो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य है न्यूट्रॉनों को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है, तो पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। अल्ट्रावायलेट किरणों की हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को बचाने के लिए रक्षा करती है ओजोन। अगला क्वेश्चन, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया में बदलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक नाम क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक नाम है H12O6। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो वह क्या कहलाता है? हाइड्रोजन विस्थापित होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो पृथ्वी की परपटी पर जो है एल्युमिनियम धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो ये फेफड़ा पर। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो ये जो है रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य और उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। अगला क्वेश्चन, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा होती है, तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमी होती है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव मिट्टी का उर्वरता को बनाए रखता है? तो जो है केचुआ। कैंसर जो है अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर को प्रभावित करता है। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी क्या है? विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है पोलियो। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेय में होती है? तो जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की।
परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। परिशोधक का प्रयोग जो है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है, तो ट्रांजिस्टर जो है बिजली से चलने वाला साधन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है ग्लाइकोजन में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है। तो एक फोटो विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। तो रेडियोधर्मी तत्व जो है 3 प्रकार की किरणों को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है। तो साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुतलेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। तो जो है डिक्टाफोन। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है रसल्स वाइपर। एचआईवी संबंधित है एड्स से। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। तो शुष्क सेल में जो है कार्बन की छड़ काम करती है एनोड की। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है, दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, एल्केन्स का सूत्र क्या है। एल्केन्स का सूत्र है CnH2n। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन शीत रक्त जानवर है। तो शीत रक्त जानवर है छिपकली। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। तो वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। तो कहलाता है चालन। जूल किसकी इकाई है। जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है अल्टीमीटर। भूप्रपटि पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम हैं। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो यह दिखता है। तो लाल फूल को हरा शीशा में देखेंगे तो ये काला दिखेगा। अगला क्वेश्चन, आइसक्रीम का उदाहरण है निलंबन या सस्पेंशन। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। धोने वाले सोडे का नाम है सोडियम कार्बोनेट। पौधे की आयु का मापन किया जाता है। तो पौधे की आयु का मापन किया जाता है उसके तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो C14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। तो वह जो है सल्फर प्रोटीन को चिन्हित करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। तो जो है बैंगनी प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च। ताप मापने की एसआई इकाई है केल्विन। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपवर्तित
रहेगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इसकी छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे? तो राइट आंसर है लेंज। अगला क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकी आणविक संरचना है। अगला क्वेश्चन, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है? तो कहलाती है पिसीकल्चर। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो प्रकाश का अवशोषण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए कॉन्टेजियस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग क्या है? तो कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्त है जो आवेश के परिमाण की निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, नेत्र गोलक किस शैट द्वारा चालित होता है? तो नेत्र गोलक जो है 6 मांसपेशियों द्वारा। पीतल एक क्या है? मिश्रण है। न्यूट्रॉन के कण जिनमें होता है? तो न्यूट्रॉन के कण जिनमें होता है कोई आवेश नहीं। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक जो है 119 तत्व ज्ञात किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।